एक छोटे से प्रस्तावना के साथ मैं यहाँ पे हमारे अध्याय 7 को शुरू करूँगा। हर साधक के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वे प्रश्न जो कभी हृदय में एक तरीके से हिचकिचाता है पूछने के लिए, वो धीरे धीरे छोटा लगने लगता है। हम उन उत्तरों से थकने लगते हैं जो सतह को समझा देते हैं, पर गहराई को एक अनछुआ छोड़ देते हैं। मन जो कभी भी ज्ञान के लिए उतावला था ना, वो संदेह करने लगता है कि किसी चीज के बारे में जानना उसे वास्तव में जानना नहीं है। हमें एहसास होता है कि हमने मानव चित्र याद कर लिया है। मैं जो एक तरीके से हम कहीं ना कहीं अपने अंदर एक चित्र बना लेते हैं जीवन का। जो भी हमारे जीवन में घटित होता है उसका मेमोरीज की बात कर रहा हूं मैं। पर इन रियलिटी वो हमारे याददाश्त तक सीमित रहता है। हम जिन नदियों से पानी पीते हैं वे शरीर की प्यास बुझाती हैं, पर भीतर की प्यास वैसी की वैसी रहती है। जिन अग्नियों के पास हम बैठते हैं, त्वचा को गर्माहट पहुंचाती है वो, पर आत्मा को नहीं। और कहीं रात की निस्तब्धता में साइलेंस में हम एक अनाम खिंचाव महसूस करते हैं जो किसी वस्तु को पाने की नहीं बल्कि स्वयं कुछ बनने की ओर बुलाती है। ये वही क्षण है जब मन की साधारण जिज्ञासा आत्मा की उत्कट लालसा से बदल जाती है। एक ऐसी लालसा जो केवल प्रकाश को देखने की नहीं बल्कि उसके स्रोत में विलीन होने की है। एक ऐसी दृष्टि जो जगत के बदलते रूपों के पार उस सत्य को खोजती है जिसे ना तो समय वृद्ध कर सकता है, बूढ़ा कर सकता है, और ना ही उसको मृत्यु छू सकती है। यहीं से आरंभ होता है वही सच्चा यात्रा, अनेक बातों को जानने से, उस एक सत्य को जानने की जिससे सब कुछ जन्म लेता है। यहीं से शुरुआत होगा हमारा ज्ञान विज्ञान योग। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है पूरे के पूरे भगवत गीता का, ज्ञान विज्ञान योग। शुरू करते हैं इस चैप्टर को। मैं इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर देता हूं पहले। तो ज्ञान विज्ञान योग में हमें यहाँ भी टोटल 10 चैप्टर देखने को मिलेंगे। बहुत शांतमय तरीके से, बहुत ही विनम्र भाव से हम एक एक पार्ट को बहुत धीरे धीरे खत्म करेंगे, जिससे समय का आवा पता ही ना चले।
ज्ञान विज्ञान योग पार्ट 1 श्लोक 1 से लेकर 3 चैप्टर 7। इस अध्याय के प्रारंभ में कृष्ण की वाणी कोई दूर से पुकारने वाले देवता की नहीं, बल्कि सत्य का वो अंतरंग स्वर है जो सीधे साधक के हृदय में उतरता है। अपना मन मुझ में लगाओ, स्वयं को मुझ में ही अर्पित कर दो, तब तुम मुझे जानोगे कि मैं कौन हूँ। टुकड़ों में नहीं, पूरा पूरा का पूरा, बिना किसी संशय के छाया के। आखिर मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए? ये कोई आधा अधूरा ज्ञान देने का वचन नहीं, ना ही दर्शन शास्त्र की दरारों से ईश्वर की झलक दिखाने का एक वादा था। ये तो संपूर्ण दृष्टि का निमंत्रण है कि देखो मैं कौन हूँ आखिर। कृष्ण के दो रत्न उल्लेख करते हैं यहाँ पे, ज्ञान और विज्ञान, क्योंकि आज का अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। तो ज्ञान है जानना, यानी कि मानचित्र को समझना, मैप को, और विज्ञान है अनुभव, यानी कि उस भूमि पर स्वयं चलना, एक्सपीरियंस करना। कृष्ण कह रहे हैं कि पहले मुझे जानो, देखो, परखो, उसके बाद मुझ में कदम रखो। कोई पर्वत श्रृंखला का भूगोल याद कर सकता है कोई, पर जब तक मतलब फेफड़ों में उस पतली हवा का ठंडक महसूस ना हो, पांव तले बर्फ की चरमराहट ना सुने उसके बाद, और उसकी चोटी से उगते सूर्य का साक्षात्कार हम ना कर लें, तब तक उसने पर्वत को जाना ही नहीं। पूरा का पूरा एक्सपीरियंस की बात हो रही है यहाँ पे। कृष्ण केवल मानचित्र ही नहीं है, बल्कि वो आरोहण है, स्वयं प्रदान करना चाहते हैं कि देखो मुझे, एक्सपीरियंस करो कि मैं कौन हूँ। इसीलिए यूं ही नहीं, कृष्ण कॉन्शियसनेस का जिक्र एक एक्सप्लेनेशन भी हमें मिलता है। इस्कॉन देख लीजिए या फिर कुछ भी। फिर वे गहरी सच्चाई रखते हैं, हजारों में कोई एक पूर्णता की ओर बढ़ता है, और उन पूर्ण हुए में भी कोई विराल ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। हजारों लोग मेरी ओर बढ़ते हैं, मुझे जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन सारे के सारे मुझे नहीं समझ सकते। मुझे पूरा एक है, बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो मुझे पूरा जान पाते हैं। ये निराश करने के लिए नहीं, बल्कि दृष्टिकोण देने के लिए कहा गया है। जैसे मोती सागर की गहराइयों में छिपा होता है और गोताखोर को साहस चाहिए होता है, वैसे ही ईश्वर का साक्षात्कार भय, आकर्षण और वासनाओं की परतों से बियॉन्ड है, पूरा परे है। एक विशाल मैदान में बसा एक नगर है। एक छोटा सा मेटाफोर मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। एक विशाल मैदान में बसा एक नगर है। लोग उसकी गलियां, बाजारों और संगीत में संतुष्टि रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं कि सब कुछ है हमारे नगर में। नगर के पार एक धुंध से ढका पर्वत उठता है। किंवदंती है कि उसकी चोटी पर एक अद्वितीय क्रिस्टल है, यानी कि एक मोती है, मान लीजिए कोई हीरा है, जो शाश्वत का मुख दिखाता है, यानी कि जो सबसे बियॉन्ड है, इटर्नल है। कुछ लोग नगर छोड़ उस पर्वत की ओर निकलते हैं। कई बीच में लौट जाते हैं, क्योंकि वो चढ़ाई से डरते हैं, नहीं चाहते कि उनका जीवन खतरे में पड़े। उसके बाद कोई बीच में ही लौट जाता है, चढ़ाई से भयभीत होकर कुछ आधे रास्ते तक पहुंचकर बस जाते हैं। पर कोई एक ऐसा होता है, शायद हजारों में से एक, चोटी तक पहुंचता है, उस क्रिस्टल को छूता है और देखता है कि वो सत्य है या फिर कुछ और, जो ना किसी विचार में है और ना ही किसी गीत में। ईश्वर को साधारण जिज्ञासा से नहीं जाना जा सकता। कोई भी लॉजिकल थिंकिंग वाला, क्रिटिकल थिंकिंग रख लो आप, या फिर चाहे आप कितने भी एडवांस हो जाओ, जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो आप कैसे जानोगे? अगर हजारों वर्षों से मानव इतिहास में गॉड का कोई जिक्र मिलता है तो कुछ भी सच्चाई होगी ना। यूं ही नहीं लोग ऐसे ही लिख देंगे, यूं ही नहीं इतनी कहानियां हमें सुनने को मिलेंगी। सारे के सारे चीज मिथ्या नहीं हो सकती। अगर हमारे इतिहास में इतने सारे भक्तों का जिक्र मिलता है, चाहे वो सूरदास हों, मीराबाई हों, या फिर जितने भी कहानियां आप सुने हैं, जितने भी ऐतिहासिक लोग हैं, माइथोलॉजिकल लोग भी हैं, जितने भी हैं, कुछ तो ऐसा होगा, कोई एक जो एक्सपीरियंस किया होगा गॉड के रियल प्रेजेंस को। क्योंकि अगर एक व्यक्ति अंधा हो सकता है तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे व्यक्ति अंधे हों। ईश्वर को साधारण जिज्ञासा से नहीं जाना जा सकता। ये पथ केवल बुद्धि का नहीं, समर्पण का भी है। बुद्धि नहीं चाहता, ये समर्पण भी चाहता है पूर्ण रूप से। केवल प्रश्न नहीं, उत्तर जीने का साहस भी होना चाहिए। यहाँ कृष्ण अर्जुन और हमसे थोड़ा और ज्ञान नहीं दे रहे,
बल्कि ये अंतिम ज्ञान दे रहे हैं जिसके बाद जानने के लिए कुछ बचता ही नहीं। ये वैसा ही अंतर है जैसे प्रकाश के बारे में पढ़ना और सीधे सूर्य में खड़े हो जाना। और यहीं पे समाप्त होता है हमारा पार्ट 1। पार्ट 2, चैप्टर 7 के श्लोक नंबर 4 से 6। परमात्मा की दो शक्तियां। थोड़ा और डीप जाएंगे हम। यहाँ कृष्ण पूर्ण ज्ञान के वचन से आगे बढ़कर सृष्टि की वास्तविकता रचना को प्रकट करते हैं। वे शुरुआत किसी काव्यात्मक रूप से नहीं बल्कि एक स्पष्ट वर्गीकरण से करते हैं, मानो किसी ब्रह्मांडीय सूची को खोलना हो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 मेरी विभक्त जड़ अधम शक्तियां हैं अर्जुन। ये 8 प्रकार के चीजों का कृष्ण जिक्र करते हैं कि ये मेरी विभक्त जड़ अधम शक्तियां हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये है प्रकृति, भौतिक शक्ति, वो क्षेत्र जिसमें सभी रूप प्रकट होते हैं और लीन होते हैं। एक ही जगह जन्म लेना और एक ही जगह मरना। ये अधम इसलिए नहीं है कि ये निरर्थक हैं, बल्कि इसलिए ये चेतन नहीं है। ये तभी गति करती हैं जब इसे किसी उच्चतर शक्ति का स्पर्श मिलता है, जैसे कि आत्मा। फिर एक बहुत बड़ा खुलासा आता है इसके पार। हे अर्जुन, मेरी श्रेष्ठ शक्ति है जीव शक्ति, जिससे ये जगत धारण किया जाता है। ये श्रेष्ठ शक्ति है चेतन, जागरूकता और स्वयं को जानने वाली शक्ति। यही है वो चिंगारी जो मांस पिंड को जीवन देती है, वो प्रकाश जो आंखों के पीछे जलता है, वो उपस्थिति जो कहती है कि मैं हूँ। इसके बिना भौतिक तत्वों के सबसे सुंदर व्यवस्था भी निष्प्राण है, जैसे राजा के बिना एक महल। एक कठपुतली का नाटक। जैसे कि माना जाता है कि हम सब विष्णु जी के खिलौने हैं, कठपुतलियां हैं। लकड़ी की गुड्डियों का तरास, रंगा और सजाया गया एक जड़ भौतिक शक्ति इन सुंदर कठपुतलियों जैसी ही है। श्रेष्ठ शक्ति जीव उन कठपुतलियों जैसा नाटक, जिनकी सूक्ष्म डोरियां और गति पात्रों में प्राण भर देती हैं। बिना नाटक के मंच मौन रहता है। कृष्ण का संगीत एक क्रांतिकारी है। सभी जीव उनसे अलग नहीं हैं, बल्कि उनकी ही ऊर्जा के अंश हैं। जैसे लहरें समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही हमारी चेतना उनकी दिव्य चेतना से अलग नहीं है। जान लो, मतलब कृष्ण उसके बाद कहते हैं, जान लो, सभी प्राणी मेरी इन दो शक्तियों से उत्पन्न होते हैं। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का स्रोता हूँ और अंत में सब मुझ में ही लीन हो जाते हैं। ये केवल एक दर्शन नहीं बल्कि अस्तित्व का वो दृष्टिकोण है जो पूरे ब्रह्मांड को एक जीवित श्वास लेती इकाई के रूप में देखता है। हर पत्थर, हर तारा, हर आत्मा ईश्वर के ही अस्तित्व का एक संरचना है। और जब ये खेल समाप्त होता है ना, तो सभी नदियों की तरह उस सागर में ही लौट जाते हैं। यहीं पे समाप्त होता है पार्ट 2। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 की ओर।
तो इस अध्याय में, यानी कि ज्ञान विज्ञान के इस अध्याय में 7वां श्लोक एक ऐसा श्लोक है जो हमारे पार्ट 3 को पूरा कवर करता है। शायद इसमें कुछ गूढ़ बात हो सकती है। अपनी द्विविध शक्तियों का वर्णन करने के बाद कृष्ण अब एक ऐसा पूर्ण सत्य प्रकट करते हैं जिसमें किसी दूसरी सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं। एक बहुत ही क्रांतिकारी घोषणा है। हे अर्जुन, मुझसे ऊंचा कोई भी नहीं। जैसे धागे में पिरोए मोती, वैसे ही सब मुझ में स्थित हैं। ये किसी सांप्रदायिक देवता की शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि उस सर्वव्यापी तत्व की वाणी है जिस पर सारे दृश्य और अदृश्य जगत मतलब व्यवस्था से टिकी हुई है। यदि जड़ और चेतन ये दो शक्तियां मोती हैं, तो कृष्ण स्वयं उस मतलब वो अदृश्य धागा है जो उन्हें जोड़कर ब्रह्मांड का हार बनाता है। एक ब्रह्मांड का हार अदृश्य है कृष्ण, जो एक धागे के रूप में अपने आप को वर्णन कर रहे हैं। और सारे के सारे संसार भौतिक जगत आप देख रहे हो, ये सब एक मोतियां हैं, बहुत सुंदर मोतियां जिनमें हर कण में माया व्याप्त है। हम प्रायः मोतियों पर ही ध्यान देते हैं, उनके रंग में, रूप में, नाम में, व्यक्तित्व में और घटनाओं में। पर बिना धागे के ये मोती केवल समय की मंजिल पर बिखरे हुए टुकड़े हैं। धागा अदृश्य है, पर उसके बिना हार का अस्तित्व नहीं है। कल्पना कीजिए, एक राज आप किसी राजमहल में एक विशाल मतलब टेपेस्ट्री को देख रहे हो। उसमें पहाड़ मतलब खड़े होकर पहाड़ देख रहे हो, नदियां, पशु पक्षी और लोग, मतलब एक बहुत ही सुंदर दृश्य। आप रंगों को, आकृतियों को, कलात्मक पैटर्न सब में मोहित हो जाते हो। पर जो आपकी नज़र से चूक जाता है, चुका हुआ है, वो है एक सतत धागा जो हर चित्र को भीतर गुजरता है, उसे एक ही वस्त्र में मतलब बांध रहा है। यदि वो धागा मतलब हटा दिया जाए तो पूरा दृश्य बिखर कर निरर्थक तंतुओं में ढेर हो जाएगा। कृष्ण की वही गुप्त निरंतरता है, वो तत्व जो स्थूल और सूक्ष्म रूप और अरूप को सर्वत्र में व्याप्त करती है। उपनिषद इसे सुनात्मा कहते हैं। सुनात्मा मतलब सूत्र में पिरोया हुआ आत्मा। परत द परत एक ऐसी चीज व्याप्त है हमारे संसार में जो अदृश्य है। ये श्लोक केवल एक ब्रह्मांडीय तथ्य नहीं, बल्कि दृष्टिकोण बदलने का एक आमंत्रण है। साधारण मनुष्य, प्राणियां और वस्तुएं केवल सतही भेद देखता है, पर योगी एक अखंड तत्व इसमें मतलब पहचानता है। जब ये सूत्र दिखाई देने लगता है तो जीवन अब अंशबद्ध घटनाओं का एक अराजक ढेर नहीं लगता, बल्कि एक सुगढ़ माला बन जाती है जिसमें हर मोती अपने ही स्थान पर मौजूद होती है। और इस पहचान में भक्ति स्वतः उत्पन्न होती है। अब आप मोती से नहीं, धागे से प्रेम करते हो। आप रूप मतलब खोने का भय नहीं करते, क्योंकि धागा शाश्वत है और कभी नहीं कटेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की ओर। अब हम आगे बढ़ते हैं श्लोक 8 से 12। सभी तत्वों में दिव्य उपस्थिति। ये थोड़ा हम डीपर लेवल में जाएंगे। सूत्र के रूप में संपूर्ण जगत को अपने में पिरोने का सत्य प्रकट करने के बाद कृष्ण अब शिक्षा को अमूर्त से अतरंग की ओर ले जाते हैं।
ब्रह्मांडीय पैमाने से हमारे प्रतिदिन के जीवन में सूक्ष्मताओं तक। वो सार कहते हैं, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वेदों में पवित्र ओम हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, पृथ्वी की सुगंध हूँ, अग्नि का तेज हूँ, सभी प्राणियों का जीवन हूँ, सज्जनों का बल शक्ति हूँ, और वो इच्छा हूँ जो धर्म के विपरीत बिल्कुल नहीं है। ये भक्ति की परिभाषा को पूरी तरह से बदल देता है। ईश्वर अब केवल मंदिरों, अनुष्ठानों या दूरस्थ स्वर्ग में सीमित नहीं, वो हर घूंट पानी में है, हर भोर के उजाले में है, हर सांस में मौन प्रार्थना के रूप में है, बारिश में गिर रहे बूंदों में है, अग्नि की चिंगारी में है। जल का स्वाद मतलब केवल तृष्णा शांति नहीं, ये संतोष के सार का अनुभव है। सूर्य का प्रकाश केवल एक प्रवाह नहीं, ये देखने की संभावना स्वयं है। वेदों का ओमकार केवल एक ध्वनि नहीं, ये वो स्पंदन है जिसमें पूर्ण अस्तित्व गूंजता रहता है। कृष्ण यहाँ जगत के मूल गुणों में जो अपरिवर्तनीय सार है, उसकी ओर संकेत करते हैं कि यही मैं हूं। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि हर निर्जीव वस्तु में, हर सजीव वस्तु में आपको मतलब एक प्रेम दिखाई दिया हो? चाहे वो छोटा सा फूल हो गया, किताब के पन्ने हो गए, कलम की स्याही हो गई, बारिश हो रही, म, पानी की बूंदें हो गई, या फिर सर्दियों के जो ठंड फैलती है, कोहरा, वो कोहरा हो गया। प्रकृति की हर छोटी से छोटी वस्तु से लेकर पहाड़ तक, पर्वतों तक, बनगिरी तक, जब दिव्यता चारों ओर फैली हुई प्रतीत होती है, इसी को हम एनलाइटमेंट कहते हैं, आत्मज्ञान। हर कण में परमात्मा समाया हुआ दिखना और अपने आप को परमात्मा के रूप में सर्वत्र एहसास करना। इसीलिए एनलाइटमेंट कोई सुपर नेचुरल चीज या फिर मैजिक जैसा कुछ नहीं है, ये बस एक एहसास है कि आप कैसे हर कण में समाये हुए हो, जुड़े हुए हो और परमानंद का एहसास कर सकते हो। कल्पना कीजिए, एक संगीतकार, म्यूजिशियन एक ही वाद्य पर अनेक धुन बजा रहा है। एक ही वाद्य पर हम सितार में कई प्रकार के धुन बजा सकते हैं, बाजे में, हर चीज में धुनें बदलती रहती हैं। कभी प्रसन्नता की धुनें हम बजा सकते हैं, कभी विषादमयी, कभी तीव्रता, कभी धीमी, जो हम सैड या फिर जो भी बोलते हैं, ऐसे टाइप के हम म्यूजिक्स क्रिएट कर सकते हैं। पर उस एक तार का मूल कंपन अपरिवर्तित रहता है ना। कृष्ण वही शाश्वत कंपन है जो अग्नि की ऊष्मा से लेकर संत के निःशब्द बल तक प्रकट होती रहती हैं। इच्छा को कभी अपनी सूची में शामिल कर कृष्ण एक सूक्ष्म बिंदु रखते हैं कि हर इच्छा त्याज्य नहीं है। जो इच्छा सत्य, करुणा और न्याय से जुड़ी है, वो स्वयं दिव्य गति है। हम सोचते हैं कि डिजायर्स बहुत बुरे होते हैं, वैराग्य के जीवन में एक बाधा बन सकती हैं, पर यहाँ पे कृष्ण क्या कहते हैं? सत्य, करुणा और न्याय से अगर इच्छाएं जुड़ी हों तो वो दिव्य गति कहलाती है, कोई बंधन नहीं। इच्छा जब अहंकार की दास बनती है तो बांधती है, जब धर्म का मतलब सेवा करती है, वो मुक्त करती है। तो यहाँ आप आज क्लियर हो जाओ कि वैरागी के जीवन में अगर आप इच्छा रखते हो जो जुड़ी हो सत्य, करुणा और न्याय से, तो वो कोई वैराग्य को काट नहीं सकती, उल्टा वो आपको मुक्त करती है। यदि दृष्टि का अभ्यास नहीं किया जाए तो ध्यान किसी निश्चित समय का क्रियाक्रम नहीं है, बल्कि निरंतर पहचान बन जाता है। आप बिना ईश्वर को महसूस किए जल नहीं पी सकते, चांदनी नहीं देख सकते, या वर्षा के बाद धरती की अनंत सुगंध नहीं ले सकते। इसी प्रकार पिछले श्लोक के सूत्र को न केवल सभी मोतियों में बल्कि हर अनुभव के क्षण में महसूस किया जाना चाहिए।
तभी आप आत्मज्ञान को बहुत करीब से महसूस कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं पार्ट 5 में। आई होप इतनी दूर तक आपको यह अध्याय बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि मुझे तो बहुत पीसफुल लग रहा है ये चैप्टर। What is the difference between divine knowledge and ब्रह्म knowledge? दिव्य ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। दिव्य ज्ञान का अर्थ ईश्वर, देवी देवताओं या परम सत्ता के विभिन्न रूपों, लीलाओं, गुणों और उनके जगत में कार्य प्रक्रिया का ज्ञान है। एक तरीके से यह ज्ञान ईश्वर के सुगुण और सकारात्मक रूप को मतलब समाहित करती है, जैसे भगवान के अवतार, उनके नाम, रूप, लीलाएं, उनके नियम और उनका संरक्षण कार्य। शास्त्र, भक्ति, गुरु परंपरा, ध्यान और ईश्वर केंद्रता में साधना, ये ज्ञान भक्ति और आध्यात्मिक प्रेरणा देती है, लेकिन अभी भी द्वैत का अंश बचता है, जैसे कि मैं और ईश्वर का भेद। लेकिन ब्रह्म ज्ञान अद्वैत वेदांत में वर्णित परम सत्य, निर्गुण, निराकार, अनंत और अद्वितीय ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव है। यहाँ साधक केवल ईश्वर के गुणों या रूप को नहीं, बल्कि उस परम तत्व को जानता है जो रूप गुण से परे है। आत्मा अनुभव, गहन ध्यान और अद्वैत वेदांत का सीधा साक्षात्कार करना, यही है डिफरेंस डिवाइन नॉलेज एंड ब्रह्म नॉलेज में। पार्ट 5 की ओर जाते हैं, प्रकृति के 3 गुणों से परे। श्लोक 12 से 14। अब कृष्ण दृष्टि को एक और मतलब परत गहराई तक ले जाते हैं। प्रकाश से सुगंध तक, बल से धर्मयुक्त इच्छा तक, प्रकृति के सभी गुणों में अपनी व्यापकता दिखाने के बाद वे एक चौंकाने वाला स्पष्टीकरण देते हैं। सत्व यानी कि पवित्रता, रजस यानी कि चेष्टा और तमस यानी कि अज्ञान, ये 3 गुण मुझसे उत्पन्न होते हैं, फिर भी मैं उनसे परे हूँ। यही दृष्टिकोण बदलता है। अब तक ऐसा लग सकता था कि ईश्वर को जानना अर्थात उन्हें संसार की पवित्रता, ऊर्जा और स्थिरता में पहचानना है, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं ये 3 गुण भी प्रकृति मतलब प्रकृति के हिस्से हैं और वे परमात्मा प्रकृति से बंधे रहते हैं। आप तो ये जानते हो कि इन तीन गुणों का जिक्र मैंने अपने वीडियोस में बहुत किया है। गुण वे मूल सूत्र हैं जो सृष्टि के वस्त्र को बुनते हैं। सत्य यानी कि पवित्रता, सामंजस्य, स्पष्टता या ज्ञान, रजस यानी कि क्रियाशीलता, इच्छा, अशांति और सृजन, तमस यानी कि जड़ता, अज्ञान, क्षय और विघटन। जीवन का प्रत्येक विचार, कार्य और मनोदशा इन्हीं 3 का कोई ना कोई मिश्रण है। ये आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से मतलब बांधते हैं। यहाँ तक कि सत्व भी अपनी निर्मलता के बावजूद सुख और पुण्य की स्वर्ण जंजीर से बांध देता है।
कृष्ण का संदेश ये है कि स्वर्ण जंजीरों को स्वतंत्रता मत समझना। सत्व की उच्चतम शक्ति भी मतलब शांति भी एक लहर है। वे उस महासागर जैसा है जो सभी लहरों से परे है। श्लोक 13 में कृष्ण कहते हैं, मनुष्य इन तीन गुणों से मोहित होकर उन्हें शाश्वत अपरिवर्तनीय आत्मा रूप में नहीं जान पाता। क्यों? क्योंकि गुण स्वयं दृष्टि को आकार देते हैं। तामसिक मन केवल अंधकार दिखाता है, राजसिक मन केवल लाभ की संभावना दिखाता है, और सात्विक मन सौंदर्य और सत्य दिखाता है। परंतु फिर भी प्रकृति के फ्रेम के भीतर से कृष्ण को उनके वास्तविक स्वरूप में जानने के लिए उसके फ्रेम के बाहर यानी कि उसके जो जड़ता है उसके बाहर से देखना होगा। उसके बाद मेरी देवी माया जो तीन गुणों से बनी है, अत्यंत कठिन है पार करना अर्जुन। पर जो मुझ में शरण लेते हैं वे सहज ही इसे पार कर देते हैं। यहाँ विरोधाभास है। कृष्ण कृष्ण की अपनी ही शक्ति है, मतलब कृष्ण की अपनी ही शक्ति जो उनसे ही उत्पन्न हुई है, फिर भी वही उन्हें ढकने वाला पर्दा बनते हैं। माया केवल भ्रम नहीं, ये भी एक रचनात्मक बहुत ही शक्तिशाली चीज है जो एक को अनेक में, अकाल को काल में दिखाती है। इसे पार करना बुद्धि या संघर्ष से नहीं बल्कि समर्पण के भाव से। मानो आप एक स्वप्न में हैं, जहां आप एक घने जंगल से गुजर रहे हो। पेड़ हैं, पेड़ हैं सत्य रजस और तमस, कुछ सुंदर और पुष्पित, कुछ फल से लदे, कुछ अंधकारमय और कांटेदार। आप सोचते हैं यदि मैं सबसे सुंदर पेड़ पा लूं तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। पर चाहे पेड़ सुंदर हो या कुरूप हो, आप अभी भी स्वप्न के भीतर ही मौजूद हो ना। मुक्ति तब मिलेगी जब आप स्वप्न देखने वाले को पहचान लोगे जो जंगल से बाहर है। कृष्ण वही स्वप्न दृष्टा हैं। आई होप ये छोटा सा मेटाफोर काफी होगा लाइफ को समझने के लिए। ये मोड़ निर्णायक है। आध्यात्मिकता अब व्यक्तित्व को संवारने का, पुण्य जोड़ने का खेल नहीं है, बल्कि पहचान को प्रकृति के क्षेत्र से उठाकर प्रकृति से परे आत्मा में टिकना, यही हमारा मार्ग है। सत्व को मतलब पायदान के रूप में अपनाया जा सकता है, परंतु मुक्ति केवल तीन गुणों के पार है। उस शाश्वत अचर निश्चलता में जो लहरों नहीं बल्कि महासागर है, उसके भी परे है। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 6 में, जो दूर जाते हैं और जो निकट आते हैं। श्लोक 15 से 18। माया से पार होने का एक ही मार्ग है, वो है पूर्ण शरणागति, सरेंडर कर देना। यहाँ कृष्ण एक गहरी रेखा खींचते हैं उन लोगों के बीच जो ईश्वर से मुंह मोड़ते हैं और उन लोगों के बीच जो उनकी ओर बढ़ते हैं। ये ना तो नैतिक निंदा है ना ही पक्षपात है, ये चेतना की अवस्थाओं का एक मानचित्र है। मूढ़ा यानी कि अज्ञानी, चार जो शरण में आते हैं, श्लोक 15 में इसका जिक्र मिलेगा।
मूढ़ा अज्ञानी, वे जिन्हें सत्य का प्रश्न कभी छुआ ही नहीं। जीवन बस पेट पालने, आदतों और इंद्रियों के आकर्षण में क्षितिज होता जा रहा है, वो है अज्ञानी। दूसरे नंबर पे आते हैं नराधमा, यानी कि मनुष्यों में अधम, जो जान सकते हैं पर जानना नहीं चाहते। जागरण उन्हें असुविधा में डाल देगा, इसलिए वे आराम की सीमा में रहते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आज आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है माया। माया या पश्चात्व ज्ञाना, यानी कि जिनका ज्ञान माया ने छीन लिया है। वे बुद्धिजीवी जो शास्त्र पढ़ते हैं, दर्शन पर बहस करते हैं, विज्ञान खोजते हैं, पर सारा ज्ञान अहंकार में कैद है, हृदय हृदय में सत्य का स्पर्श नहीं। उसके बाद आते हैं असुरम भावम अस्रिता, यानी कि असुर प्रवृत्ति वाले। ये सींग वाले राक्षस नहीं, बल्कि वे मानसिकताएं हैं जो दिव्य अवस्था के विपरीत जीते हैं। इनके लिए संसार बस एक भोग का प्रवृत्त मैदान है। बहुत से लोग आज आपको ऐसे मिल जाएंगे। कल्पना करो, एक नदी समुद्र की ओर बहती है। अज्ञानी उस नदी को देखते ही नहीं, क्योंकि सूखी भूमि में रहते हैं। अधम नदी देखते हैं पर मूड जाते हैं, डरते हैं कि ये कहाँ ले जाएगी। उसके बाद वो माया या पतना ज्ञानी जो नदी के प्रवाह का गहन अध्ययन करते हैं पर उसमें उतरते नहीं। असुर प्रवृत्ति वाले नदी पर बांध बनाते हैं ताकि वो उनकी इच्छा के अनुसार बहे, पर इन चारों में नदी का अंतिम भाग्य समुद्र में मिलना है और इसे ही अधूरा रह जाता है। और आते हैं चार जो शरण में, चार व्यक्ति। श्लोक नंबर 16 में हमें मिलेगा आर्तः, यानी कि दुखी, पीड़ा में ईश्वर की ओर मुंह मोड़ने वाले। कष्ट आत्मनिर्भरता का क्या मतलब खोल तोड़ देता है और हृदय ऊपर पुकारने लगता है कि भगवान मेरी मदद करेगा। दूसरे नंबर पे आते हैं जिज्ञासु, जो सत्य की खोज में है, अभी प्राप्त नहीं किया पर चैन नहीं जब तक समझ ना ले उसको। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे यथार्थी, यानी कि समृद्ध चाहने वाले, जो भौतिक लाभ या कमी से मतलब मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यद्यपि ये शुद्ध भक्ति से निम्न लगता है, कृष्ण इसे भी सम्मान देते हैं, क्योंकि दिव्य की ओर मुड़ना भी शुद्ध करना है। उसके बाद आते हैं ज्ञाता, यानी कि ज्ञानी, दुर्लभ आत्मा जिसका मन और हृदय पूर्ण रूप से ईश्वर में लीन है। ये ना आवश्यकता से खोजता है, ना जिज्ञासा से, बल्कि अनुभूत सत्य में विश्राम करता है। कृष्ण अन्य तीनों को स्वीकार नहीं करते। वैसे ये सभी महात्मा हैं, पर कहते हैं ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है अर्जुन, क्योंकि ये अन्य तीन अभी लेन देन के भाव में है। दुख से छुटकारा, उसके बाद उत्तर पाना और इच्छा को पूर्ति करना। ज्ञानी केवल ईश्वर की ओर ही चाहता है, उसका अडिग प्रेम और अद्वैत से स्थिर। खुद को इन सूचियों में पहचानो, एक स्थायी पहचान के रूप में नहीं, बल्कि चेतना की बदलती भूमि के रूप में। जीवन के अलग अलग समय पर हम अलग अलग अवस्थाओं को छूते हैं। कार्य ये है कि हम धीरे धीरे चौथी अवस्था, उस ज्ञानी की ओर बढ़ें जो बिना सौदेबाजी, बिना भय और बिना चाह के प्रेम करे। यही है सच्चा ज्ञान। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 7 में। अनेक जन्मों के बाद दुर्लभ शरणागति, श्लोक 19 से 23 तक। दीर्घ यात्रा। अनेक जन्मों के बाद ज्ञानवान मनुष्य मुझे ही सर्वस्व जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कृष्ण यहाँ निराश नहीं, बल्कि काल का परिणाम दिखाते हैं।
अधिकतर आत्माएं एक ही जन्म में पूर्ण जागरूकता नहीं पाती। पहले अज्ञान के युग, फिर शर्तों के साथ, उसके बाद भक्ति, फिर अधूरा साधना। हर जन्म जैसे मूर्तिकार एक एक छैनी प्रहार कर रहा हो जब तक पत्थर के भीतर छिपा दिव्य रूप प्रकट ना हो। जब ऐसा महात्मा जागता है, वो ईश्वर को कोई विकल्प में विकल्प में से एक ही रूप में नहीं चुनता। वो देखता है कभी कुछ और था तो कभी कुछ और नहीं। बस एक एक करके वो जीता जाता है जब तक वो पा ना ले देवताओं तक की यात्रा। कृष्ण स्वीकार करते हैं कि बहुत से भक्त अभी भी देवताओं की पूजा करते हैं। देव शक्ति, वर्षा, धन, संतान, सुरक्षा, विजय जैसे लौकिक फल पाने के लिए। जिस देव रूपी भक्ति करने की इच्छा भक्त करता है, मैं स्वयं उसकी श्रद्धा को उस रूप में दृढ़ कर देता हूँ। और हाँ, उन्हें वंचित फल भी मिलते हैं, पर कृष्ण स्मरण दिलाते हैं, मैं फल भी मैं भी देता हूँ, मैं ही देता हूँ। अर्थ ये है कि देवताओं की भक्ति अंततः उन्हीं तक पहुँचती है, पर उनके परिणाम क्षणभंगुर होते हैं, टेम्पररी होते हैं, क्योंकि देवता भी काल के भीतर कार्य करते हैं। फल मिट जाते हैं पर चक्र चलता रहता है। क्यों ये सर्वोच्च मार्ग नहीं है? कृष्ण कहते हैं, अल्प बुद्धि वाले जो फल पाते हैं वे नश्वर होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के लोक में जाते हैं और मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। देव भक्ति यात्रा के सुंदर नगर जैसी है, प्रेरक, सुखदायक, परंतु वो गंतव्य नहीं। परम की भक्ति पर लौटने जैसा है, जहां से फिर कभी भटकना नहीं पड़ता। कल्पना कीजिए एक विशाल पर्वत जिसकी चोटी बादलों को चूमती है। चढ़ाई में सुंदर बाग, विश्राम गृह और मनमोहक दृश्य आते हैं। हर स्थान के एक मेजाबन अपने उपहार हैं। अधिकतर यात्री यहीं रुक जाते हैं, ये मानकर कि यही अंत है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मौजूद है। पर दुर्लभ आत्मा चढ़ाई जारी रखता है, अधिक अधिक देखने के लिए नहीं, बल्कि उस शिखर पर खड़े होने के लिए जहाँ सभी दृश्य एक हो जाते हैं। ये कितना पीसफुल है अगर आप सोचो तो। क्या मेरी भक्ति अभी क्या एक मतलब व्यापार है, स्वप्न में बेहतर स्थिति को मतलब बदलने या याचना के लिए, या ये एक ललक है स्वयं स्वप्न में मतलब जागने की। पहला मार्ग क्षणिक आशीर्वाद लाता है, दूसरा मार्ग शाश्वत को दिखा देता है। यही था पार्ट 7। कृष्ण हमें बार बार समर्पण करने के लिए बोल रहे हैं, पर जब तक हम कृष्ण को जानते ही नहीं तो समर्पण आखिर किसके प्रति? पूर्ण समर्पण तो जानने के बाद ही होगा। जब तक हम कृष्ण को जानते नहीं, तब तक समर्पण एक बौद्धिक सौदा लगता है।
मानो पहले प्रमाण चाहिए फिर भरोसा। लेकिन गीता का रहस्य यही है कि समर्पण ज्ञान का परिणाम नहीं, उसका द्वार है। जैसे एक बच्चा माँ की गोद में आने से पहले उसकी जीवनी नहीं पढ़ता, वैसे ही साधक भी पहले पूर्ण तर्क से नहीं बल्कि विश्वास और प्रेम से कदम रखता है। प्रारंभिक समर्पण का अर्थ है मैं अपने सीमित अहंकार के सहारे सत्य नहीं पकड़ सकता, इसलिए मैं अपने मन, बुद्धि और इच्छाओं को उस अनदेखे अनसुने किंतु भीतर अनुभूत आश्रय को सौंपता हूँ। ये पहला समर्पण बीज है। उसकी जड़ें धीरे धीरे अनुभव में उतरती हैं और वही से सच्चा पूर्ण समर्पण जन्म लेता है, जहाँ मैं और वो का भेद मिट जाता है और जानना, पाना और अर्पित होना एक हो जाता है। आपको किसने कहा कि आप कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाइए? आप नेचर के प्रति हो सकते हो, क्योंकि प्रकृति ही कृष्ण है जिसने आपको जीवन दिया। अपने सांसों के प्रति समर्पण, इन तारों के प्रति समर्पण, पेड़ों के प्रति समर्पण, किसी भी चीज के प्रति अगर आप समर्पित होंगे, जो प्रकृति की शक्तियां हैं, वो कहीं ना कहीं कृष्ण की ओर ही जाए। कृष्ण तो नाम मात्र हैं, कृष्ण तो बस देह हैं। अगर आप सोचो तो कोई नीला देह वाला व्यक्ति है जिसके मुकुट में मोर पंख है, वो कृष्ण है। इन रियलिटी कृष्ण अपने आप को समग्र संसार ब्रह्मांड बता रहे हैं। पर्सनली मैं पूरे ब्रह्मांड की ओर समर्पित हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं मैं कृष्ण की ओर समर्पित हूँ। ये टैग हमें हटाना है कि कोई कृष्ण कोई दूसरा व्यक्ति है। जब तक आप इसको हटाओगे नहीं, तब ये अहंकार दूर नहीं होगा और समर्पण का भाव नहीं आएगा। बचपन में माँ की गोद में जाने से पहले हम उनकी जीवनी नहीं जानते थे ना। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। अब हम पार्ट 8 में जाएंगे, योग माया का आवरण, श्लोक 24 से 27। भ्रमित दृष्टि। अल्प बुद्धि लोग ये सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब किसी रूप में प्रकट हुआ हूँ। वे मेरी इस अविनाशी सर्वोच्च दिव्य स्वरूप की महिमा नहीं जानते। कृष्ण यहाँ एक गहरा प्रेम भ्रम छोड़ते हैं। उनका रूप कोई अस्थायी नकाब नहीं है, बल्कि स्वयं परम सत्य की अभिव्यक्ति है। समुद्र की लहरों की को असली ना मानना वैसा ही है जैसे कहना कि समुद्र का नृत्य मात्र एक भ्रम है। लहरें समुद्र की हृदय में हैं, वैसे ही कृष्ण का दिव्य व्यक्तित्व परम के हृदय में है। मैं अपने दिव्य योग माया से आवृत होकर सबके सामने प्रकट नहीं होता। अज्ञान जन मुझ में अजन्मा और अव्यय नहीं पहचानते। ये कोई दंड नहीं, ये संरक्षण है। जैसे सूर्य की संपूर्ण तेज किरणें अप्रस्तुत आंखों को अंधा कर सकती हैं, वैसे ही अनंत की पूर्ण झलक अप्रस्तुत चित्त को भटका सकती है। योग माया वो दिव्य शक्ति है जो समय से पहले उस सत्य को छुपा देती है जब तक साधक तैयार ना हो जाए। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य सब जानता हूँ, सभी प्राणियों को भी जानता हूँ, पर कोई मुझे नहीं जानता। अनंत सीमित को अपने भीतर समेट सकता है, पर सीमित अनंत को नहीं समेट सकता। कृष्ण का ज्ञान आकाश के समान है, पर पक्षी की उड़ान, हर बादल की गति, हर हवा की सरसराहट उसमें है, पर कोई पक्षी अपने पंखों में आकाश को नहीं बांध सकता। राग और द्वेष से उत्पन्न मोह के कारण संसार के सभी जीव जन्म से ही भ्रम में पड़ जाते हैं।
हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारा मन द्वंद्वों में उलझा रहता है। जिसे चाहत है उसकी ओर खींचते हैं, जिससे डरते हैं उससे भागते हैं। ये निरंतर खींचातानी भीतर की झील को मत देती है, और सत्य का प्रतिबिंब टूटा फूटा दिखाई देता है। एक शांत निर्मल झील की कल्पना कीजिए। जब उसकी सतह स्थिर होती है वो आकाश को साफ साफ दिखाती है। पर जब इच्छा और भय की आंधियां चलती हैं तो लहरें आकाश को टुकड़ों में बांट देती हैं। आकाश कभी टूटा ही नहीं था, केवल प्रतिबिंब में वो टूट रहा था, दिखाई दे रहा था ऐसा। आवरण को बलपूर्वक हटाने की कोशिश मत करना। राग को शुद्ध करो, द्वेष को कोमल बनाओ, और आवरण स्वयं हट जाएगा। जब तूफान थमेगा, झील दिखा देगी कि आकाश तो सदा वहां था। आगे बढ़ते हैं पार्ट 9 की ओर। माया से मुक्ति की ओर और ईश्वर की ओर मुड़ान, यानी कि मुड़ना। श्लोक 28 से 30। यहाँ कृष्ण ये बताने से आगे बढ़ते हैं कि अधिकांश जीते हुए जीव उन्हें क्यों नहीं देख पाते, यानी कि योग माया का आवरण। और बताते हैं कि कोई आत्मा अंततः उस आवरण को कैसे भेदती है, तोड़ती है। ये श्लोक उस दहलीज के क्षण के बारे में है जब एक भटकता हुआ पथिक एक सचेत साधक बन जाता है, पुण्य से धुला हुआ। परंतु वे लोग जिनके पाप पुण्य कर्मों में संलग्न होने से नष्ट हो चुके हैं, द्वंद्व के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग दृढ़ निश्चय के साथ मेरी उपासना करते हैं। गीता में पाप केवल नैतिक गलत कार्य नहीं है, ये वो सब है जो आत्मा की विस्मृति को गहरा करता है। विचार, कर्म या आदतें जो आवरण को और मोटा कर देती है। अनेक जन्मों में सच्चे कर्म, सत्यनिष्ठा, दान, सेवा और भक्ति इन परतों के क्षण को क्षीण करती जाती है। जैसे ही मन के दर्पण से पर्याप्त धूल पोंछ दिए जाते हैं, आत्मा साफ दिखने लगती है। द्वंद्व यानी कि ये अच्छा है और ये बुरा है, ये अंतहीन एक झूला है, एक सम्मोहनकारी प्रभाव समाप्त हो जाता है। साधक अब एक भय इच्छा से नहीं बल्कि दृढ़ अडिग भाव से उपासना करता है। जो लोग मुझ में शरण लेते हैं, बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, वे ब्रह्म, व्यक्तिगत आत्मा और कर्म क्षेत्र को जान लेते हैं। कृष्ण यहाँ उन साधकों को मिलने वाले त्रिविध ज्ञान का वर्णन करते हैं। ब्रह्म यानी कि अनंत निराकार सत्य, आत्मा यानी कि व्यक्तिगत आत्मा का शाश्वत रूप, और कर्म क्षेत्र यानी कि वो संपूर्ण क्षेत्र जहाँ कर्म और फल अनफोल्ड होते हैं। ये पुस्तक का ज्ञान नहीं, ये प्रत्यक्ष दर्शन है। जैसे कोई पर्वत शिखर पर खड़े होकर सभी नदियां, वनों और मार्गों में एक साथ देखने लगे। जो मुझे अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ का अधिष्ठाता जानते हैं ना, ऐसे ज्ञानी मुझे मृत्यु के समय मेरी ही पूर्ण चेतना में स्थित रहते हैं।
तूफान में एक दीपक की कल्पना करें। अधिकतर लोगों का दीपक अचानक आए झोंकों, भय, आसक्ति या पीड़ा से बुझ जाता है। परंतु योगी का दीपक साक्षात्कार के अभेद कांच में ढका होता है। आगे बढ़ते हैं आखिरी पार्ट की ओर। पार्ट 10 एक छोटा सा पार्ट है। कृष्ण बताते हैं कि अनंत जन्मों की साधना, खोज, गिरना उठना और सीखने के बाद ही कोई दुर्लभ आत्मा, महात्मा पूर्ण समर्पण करती है और देखती है कि सब कुछ केवल भगवान ही है। ऐसे महात्मा के लिए अब कुछ अलग खोजने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहती। जैसे सभी नदियां अंत में सागर में मिल जाती हैं, ये यात्रा क्षणिक नहीं बल्कि अनगिनत जन्मों के परिश्रम और कृपा का मोती है, जो अंततः पूर्ण, शांत और प्रकाशमान हो उठता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 7 यहाँ पे समाप्त होता है, डे 7 का। कर्ता के भाव को कर्ता के भाव को छोड़ना ही समर्पण है ना। क्योंकि यहाँ पे तो सभी क्रिया कॉज और इफेक्ट के रिलेशन से ही हो रही है। तो यहाँ पे मैं हूं नहीं, तो जो शक्ति ये सभी कराती है उसके प्रति हम समर्पित हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कर्तापन के भाव को छोड़ना ही वास्तविक समर्पण है। जब तक हम अपने को कर्म कर्म का करने वाला मानते हैं, तब तक हम कारण परिणाम यानी कि कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला में बंधे रहते हैं। ये श्रृंखला ही हमें जन्म मरण के चक्र में घुमाती है। समर्पण का अर्थ है ये देख लेना कि जो जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो किसी बड़ी शक्ति, बड़ी चेतना के माध्यम से हो रही हैं। हम केवल उस शक्ति के उपरंग, मतलब उपकरण है एक तरीके से, इंस्ट्रूमेंट, स्वामी नहीं। जैसे बांसुरी अपने आप नहीं बज सकती, वो बस खोखली रहती है। जब श्वास किसी वादक की उसमें गुजरती है तब संगीत निकलती है। वैसे ही जब हम ये मानना छोड़ देते हैं कि मैं ही सब कर रहा हूँ, तो हम सहज ही वादक, उस परम शक्ति के प्रति समर्पित हो जाते हैं। तो आई होप, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन अच्छा रहा हो। मिलते हैं कल के डे 8 के प्रोग्राम में, चैप्टर 8 के साथ। आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। हरे कृष्णा। मैं यहीं पे एंड करता हूँ।